हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं एक नई सीरीज़ इंग्लिश चैप्टर्स की। तो सबसे पहले आज मैंने चैप्टर्स लिया है आर्टिकल का। इस आर्टिकल को जो है पूरे हम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के साथ जो है हम जितने इसके नियम हैं उनको भी पढ़ेंगे, इसके जो अपवाद हैं उसको भी पढ़ेंगे और इतने टाइप जो है हम प्रैक्टिस कर लेंगे इतने क्वेश्चंस की कि ये पूरे अच्छे से हमें जो है समझ में आ जाएगा। क्योंकि थ्योरी को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसके ऊपर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमसे अच्छे से समझ में नहीं आई, या तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिस के द्वारा बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड्स, हमने बचपन से ही पढ़ा है कि आर्टिकल में कौन कौन से होते हैं। ए होता है, एन होता है और द होता है। मैं एकदम बेसिक से आप लोग को बताऊंगी। और तो फिर हमें हमें ये पता था कि एन का यूज़ हमें कहाँ करना है। बेसिक तो ये है कि ए के यूज़ के लिए कोई भी है जहाँ पे एक लगा है वहाँ हमने ए लगा दिया। और जहाँ पे वॉवेल साउंड स्टार्ट होती थी, वॉवेल हमने पढ़ा था कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये इतने 5 वॉवेल होते हैं। और जो भी नाउन यानी जो भी नाउन हमारा स्टार्ट होता है, नाउन से पहले ही हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। यानी अगर कोई नाउन इन वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई थी। चूँकि अब हम लोग जो है कॉम्पिटिशन की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस ये नियम अगर इस बेस पे करेंगे तो फिर हमारी सारी चीज़ें गलत हो जाएँगी। हमें क्या ध्यान रखना है कि ये वॉवेल जो है होना चाहिए, लेकिन ये हम हिंदी का जो ले देते हैं, यानी कोई भी जो नाउन हो, नाउन का जो फर्स्ट उसका जो साउंड हो, तो वो हमारा जो है ये वॉवेल से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे या हिंदी का अगर हम देखते हैं सबसे आसान वे में हम कहें तो जो स्वर और व्यंजन हम सभी ने पढ़ा है। स्वर क्या होते हैं? अ से लेके अ तक हमारे स्वर। और व्यंजन में हमारे क्या आ जाते हैं? व्यंजन में हमारे क से लेके ज्ञ तक हमारे जो है व्यंजन होते हैं। तो वॉवेल साउंड में हमें क्या देखना है? अगर हम एन का यूज़ कहाँ करेंगे? यहाँ पे हमें एन का यूज़ करना है। यानी कोई भी नाउन यदि वो उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन यदि हमारे इस स्वर से हो रहा है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। और कोई भी नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन हमारा इन व्यंजन से हो रहा है तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। तो चीज़ें हम लोगों ने समझ ली कि एन कहाँ लगाना है और ए कहाँ लगाना है। जैसे एग्जाम्पल्स भी हम दे रहे हैं। एन का यूज़ कहाँ करना है? जहाँ कोई भी नाउन का फर्स्ट वर्ड जो हो, जो कि जो है वो स्वर से स्टार्ट हो। और जो व्यंजन यानी ए का यूज़ कहाँ करेंगे? जो व्यंजन यानी क से लेके ज्ञ तक कोई भी नाउन का पहला वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है, जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यदि वो क से लेके ज्ञ तक के साउंड में आ रहा है तो फिर हम वहाँ पे ए लगाएंगे। और जहाँ पे यानी स्वर यानी कोई भी नाउन का पहला अक्षर वो अगर स्वर से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि किन किन क्वेश्चंस में हमें जो है ए लगाना है और कहाँ का एन लगाना है। जैसे हम लगाते हैं ए, ये देखिए अम्ब्रेला लिखा है मैंने, अम्ब्रेला। तो इस अम्ब्रेला पे हमें क्या लगाना है? अब ऐसे तो हमें ये लगा कि ये यू है, यहाँ पे अ है, इसको हम जो है अ से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने जो है एन लगा लिया। ये हमने वॉवेल से देख के नहीं लगा कि ए ई आई ओ यू है और इसलिए हमने एन लगाया, नहीं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हम इसे क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। य इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको अ ही पढ़ेंगे। ये यू है लेकिन हम इसे य पढ़ेंगे। एन अम्ब्रेला हो गया। इसके बाद देखिए, अब वही यू, यहाँ पे भी यू है, यूनियन हो गया। अब इस यू को हमने जो है इस यू को हमने ये जो यू था हमारा, इस यू को हमने क्या पढ़ा? अम्ब्रेला को मैं फिर से लिख देती हूँ, सॉरी। इस अम्ब्रेला को हमने अ पढ़ा, यानी ये जो य था, यू था, इसको हमने जो है अ पढ़ा। और यहाँ पे हमने इस यू को क्या पढ़ा? य पढ़ा। तो यानी ये हमारा य किससे मैच हो रहा है? इस व्यंजन से हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? यहाँ पे हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। तो हमने यहीं पे देखा कि यहाँ जो यू लगा इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा अ से हुआ, तो उसके पहले हमने क्या लगाया? एन लगाया। और वही
उसी यू का दूसरे जगह पे य का उच्चारण हुआ तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, ए लगाया। तो आई थिंक आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि हमें जो है सिर्फ इस वॉवेल से ध्यान नहीं देना है, हमें जो है उसके प्रोनाउंसिएशन से ध्यान देना है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसका फर्स्ट वर्ड क्या हो रहा है। यदि वो स्वर से रिलेटेड आ रहा है तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे, और अगर वो व्यंजन से आ रहा है तो हमें ए का यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जैसे अब हम देखते हैं 1 रुपी नोट। ये 1 रुपी नोट है, तो इसका फर्स्ट फर्स्ट ये हमने देखा ओ। अब इस ओ को देख के हमें लगा कि ये ओ है, वॉवेल में भी ओ है, लेकिन इसे हमें क्या पढ़ना है, व पढ़ रहे हैं हम। इसको ओ नहीं पढ़ रहे, इसको व पढ़ रहे हैं, यानी क्या पढ़ रहे हैं, वन पढ़ रहे हैं। तो ये इसका पहला क्या हुआ, व आया, यानी ये किससे है, व्यंजन से। तो यहाँ पे हमने ए लगाया, यहाँ पे एन नहीं लगेगा, क्योंकि ये वॉवेल होते हुए भी यहाँ पे हमने जो है एन का यूज नहीं किया, ए का यूज किया। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में। अब इसके बाद देखते हैं ईयर, वाई ई ए आर। अब ये हमारा क्या है, वाई है, लेकिन अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे, ईयर। तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे, 1 ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना, ईयर, इसको ईयर बोलते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम यूअर पढ़ेंगे। हम इसे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, ईयर बोलते हैं, तो ई के हिसाब से तो हम लोग को जो है यहाँ पे एन लगाना चाहिए, बट ये चीज़ें गलत है। इसको ईयर नहीं, इसको यूअर बोलते हैं, ठीक है, वाई ई ए आर। नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंग्लिश होती हैं, जो कि हम नॉर्मल बोलचाल में जो है गलत चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन उस बेस पे ग्रामेटिकल रूल वहाँ पे फॉलो नहीं होता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। तो यहाँ ये जो ईयर है, ईयर के पहले हमें ए लगाना है, न कि एन लगाना है। ईयर इसको नहीं पढ़ते, इसको यूअर पढ़ते हैं। चलिए, तो इसके बाद एक और देखते हैं, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ ये जो ऑनेस्ट है, एच है, इसको ह न पढ़ के हम क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये अ जो है, यानी एच को हमने क्या पढ़ा, अ पढ़ा, इसलिए यहाँ पे हमने एन लगाया। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें जो नाउन है उसका क्या ध्यान देना है, हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट वर्ड जो है क्या हो रहा है। यदि वो स्वर है तो हम एन का यूज़ करेंगे, यदि वो व्यंजन है तो हम ए का यूज़ करेंगे। तो अब ए और एन का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। चलिए कुछ और चीज़ें हम देखते हैं, जैसे हिंदी में हम कहीं कहीं लिखा हुआ देखते हैं कि यह किताब है, ठीक है, यह किताब है। अब इसकी इंग्लिश हमें बनानी है, तो हम क्या बनाएंगे, दिस इज अ बुक। अब आप कहेंगे अरे, हिंदी में तो ये है कि यह किताब है, यहाँ पे तो एक का लिख के आया नहीं, लेकिन इस ए का सेंस हमें जो है एक में आ रहा है। आप अभी आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ बुक। तो ये जो एक है, हिंदी में तो एक लिख के नहीं आएगा, बट इंग्लिश में ये लगाना ज़रूरी है। यदि हमने यहाँ पे ए नहीं लगाया तो ये चीज़ें क्या होगी, ये गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ए लगाना है। और ये चूंकि हमने देखा है कि बुक है, इसको वही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसलिए इसके पहले हमने ए लगा दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, यू को अ पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला है, इसलिए यहाँ पे हमने एन लगाया। तो इंग्लिश में हमें ए और एन का यूज़ करना है, लेकिन हिंदी में जो है एक लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह किताब है, तो इसकी इंग्लिश जो है, अगर इसका हम इंग्लिश बनाएंगे तो दिस इज़ अ बुक लिखना ज़रूरी, यानी ए और एन का यूज़ हमें करना है। यदि हम नहीं करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन ये कहीं कहीं इसके जो है अपवाद भी हैं, उन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक यही जानना है कि हमें जो है ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए तब इसके बाद जो है हम कुछ इसके नियम भी देख लेते हैं कि जो आर्टिकल का जो यूज़ होता है, यानी हम जब भी आर्टिकल का यूज़ करेंगे वो किसके पहले करेंगे, नाउन के पहले करेंगे। यानी नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ये हमें करना ही है। यानी किसके पहले, नाउन के पहले यूज़ करना है। और यदि उसके पहले जो है यदि एडजेक्टिव आ जाता है या एडवर्ब आता है तो उसके पहले हम यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वो चाहे ए हो या एन हो, चाहे द भी हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर। और इसके बाद चलिए देखते हैं कि डेफिनाइट और इनडेफिनाइट क्या क्या है।
तो आर्टिकल जो है 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल पहला क्या होता है, अनिश्चित, जिसे हम कहते हैं इंडेफाइनाइट, और दूसरा क्या होता है, डेफाइनाइट। ये होता है द, और ये होता है ए और एन। ए एन को कैसे कैसे यूज़ करना है इसके बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया है, बट अभी द के बारे में नहीं, द के बारे में हम बाद में समझेंगे। जैसे हमने कहा अनिश्चित, यानी ये कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने कभी कभी स्टोरीज वगैरह पढ़ी हुई हैं, तो उसमें हम ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके लिए हम ए या एन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम इन चीज़ों के बारे में हम जान गए, इसके बाद अगर उसे हम डिफाइन करेंगे तो उस जगह पे हम द का यूज़ करेंगे। जैसे हमने एक बचपन में बुक्स होती थी, स्टोरीज होती थी, तो हम पढ़ते थे ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए किंग, द किंग वॉज सो विजडम कह सकते हैं या कुछ भी हम अदर लगा सकते हैं। तो पहले हमने क्या कहा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग। हमने यहाँ पे क्या लगाया, क्योंकि इस किंग को हम नहीं जानते थे, हमने क्या किया, एक समय पहले कोई एक, किसी समय पहले कोई एक राजा था, यानी एक समय कोई एक राजा था, यानी ये किसी राजा के बारे में बात कर रही है, तो मतलब बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हमने एक किंग लगाया। तो ये अनिश्चित था, हमें पता नहीं था। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद जब भी नेक्स्ट हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें तो पता हो गया कि ये राजा है, तो हम क्या लिखेंगे, द किंग वॉज। अब जो भी हम बताएं, अब यहाँ पे हमने द लगानी, स्टार्टिंग में हमने द का यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि द जो होता है ये डे फाइनाइट आर्टिकल होता है, यानी इसके ये क्या होता है, ये निश्चित होता है, इसके बारे में हमें पता है। और ए और एन क्या होता है, ये इनडेफाइनाइट होता है, यानी इसके बारे में हमें पता नहीं है। यानी ये इस एक को लगाने के बाद हमें क्या पता चलता है कि कोई एक राजा है, इस राजा के बारे में हम जानते हैं ना, कोई एक राजा है। और लेकिन जैसे ही आगे द लग गया तो इस चीज़ों को हमने कहा कि हाँ ये वही, यानी इस राजा के बारे में बात की जा रही है। तो आई थिंक आपको इंडेफिनाइट और डेफिनाइट इन दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा कि द को क्यों डेफिनाइट कहते हैं और ए एन को इंडेफिनाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके बारे में जो है अब काफ़ी जो रूल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इन सारे रूल को समझेंगे, और रूल को समझने के बाद हम उसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे। और जब सारे रूल्स और इसके जो अपवाद है ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम जो है 10-12 वीडियोस जो है बनाएंगे सिर्फ प्रैक्टिस की, आर्टिकल की, और ऐसे ही सारे चैप्टर्स के बारे में होगा। सारे चैप्टर्स के नियम पढ़ेंगे और नियम के लास्ट में हम 10-12 जो है सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे, जिससे वो सारे चैप्टर्स हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इस वीडियो को जो है यहीं पे मैं क्लोज़ करती हूँ, फिर इसकी आगे की वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको वो सारे नियम के बारे में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।